राष्ट्रीय जनता दल से एमएलसी का चुनाव लड़ चुके महंत सतदेव दास, जो कि विगत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी चेयरमैन का ख्वाब लेकर जिला परिषद का चुनाव लड़े थे और अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में चर्चित हैं महंत सतदेव दास, जिनके ऊपर ये तमाम आरोप लग रहा है कि जो महंत हैं वो महंत बनाए नहीं गए हैं, स्वघोषित महंत उनको बताया जा रहा है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा एक आदेश आया हुआ है, जिस आदेश में ये कहा जा रहा है कि उस मठ पर महंत सतदेव दास का कोई अधिकार नहीं बनता है। कान, नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ENT सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। बिहार सरकार ने अब मठ मंदिरों को लेकर नया नियम तय कर दिया है, जिसमें मठ मंदिरों के संपत्ति का पूरा ब्यौरा सरकार ले रही है और मठ मंदिरों का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। उन मठ मंदिरों का जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, उन पर सरकार कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। अभी हमारे साथ आप कैमरा स्क्रीन पर जिन्हें देख रहे हैं, परिचय के लिए नाम विपिन कुमार पंडित हुआ। विपिन कुमार जी, एक मठ है अपने गोपालगंज के सिरवलिया में, दंगसी मठ के नाम से जाना जाता है, जिसके अभी जो मठाधीश हैं, राष्ट्रीय जनता दल से एमएलसी का चुनाव लड़ चुके महंत सतदेव दास त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी चेयरमैन का ख्वाब लेकर जिला परिषद का चुनाव लड़े थे। हालांकि दोनों चुनाव में उनको हार मिली थी और दंगसी के वो अपने आप को महंत करते। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा एक आदेश आया हुआ है, जिस आदेश में ये कहा जा रहा है कि उस मठ पर महंत सतदेव दास का कोई अधिकार नहीं बनता है। उस मठ को धार्मिक न्यास परिषद में आवेदन करने वाले विपिन कुमार पंडित जी हैं, जो अभी एसपी ऑफिस में आए हुए थे, तमाम अधिकारियों से मिल रहे थे। हम जानना चाहेंगे। स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है। क्या पूरा मामला है? मामला है साहब यहाँ आए थे आप? हमारे यहाँ एगो दरियादासी मठ है जी, सतगुरु दरिया साहब का मठ है। बिल्कुल। सतगुरु दरिया साहब का वहाँ आगमन हुआ था, जो गद्दी के नाम से प्रसिद्ध है, जो ग्राम दंगसी गोपालगंज जिला में अवस्थित है। और रही बात धार्मिक न्याय परिषद की, तो वो अभी की मैटर नहीं है। और हमारे जो महंत अपने को कह रहे हैं, इनके गुरु महाराज थे महंत चंद्रदेव दास, उनके रीजिंग में 1963 में ही वो निबंधन हो चुका है। जो धार्मिक न्याय परिषद में जो 593 निबंधन संख्या है, उसी समय से चल रहा है। 1990 में महंत चंद्रदेव दास का स्वर्गवास हो गया, जो 14 जनवरी को हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ बहुत बुजुर्ग एक संत थे, संत प्यारदास जी। गांव के लोगों ने उनको महंती दिया और उन्होंने कहा कि मैं वृद्ध हो चुका हूं, तब तक हमारे कार्यभार सतदेव दास जी संभालेंगे। महंत मैं हूं लेकिन संभालेंगे। उसके बाद उन्होंने अपना महंत नहीं बना ना, महंत नहीं बना। हाँ। उसके बाद जैसे अध्यक्षता हम करेंगे, संचालन ये करेंगे। जी, तो संचालन के लिए उनको रखा। अब रहा कि हमारे धार्मिक न्याय परिषद में हमारे माननीय जो अब कथाकथित महंत जी, जो अपने को महंत कथाकथित महंत जो सतदेव दास जी लिखित एगो आवेदन दिए थे 92 में कि मैं चंद्रदेव दास का एकलौता चेला हूँ, यह भी निराधार सरासर गलत है। अच्छा। महंत चंद्रदेव दास का 4 चेला हुए, जो कि एक प्रथम चेला हुए महंत शंभुदास जी, जो बढ़ई टोला में अपना मठ चला रहे थे। दूसरा चेला हुए महंत रामराज दास, जो यहाँ मसूदपुर में थे, गोपालगंज जिला में। और उन्होंने अपने नाम से रामराज दास पिता गुरु के बदले में लिखा है चंद्रदेव दास के नाम से। वहाँ प्लॉट भी किया है दंगसी में, जो कि और रिकॉर्ड है। और तीसरे नंबर पर ही थे सतदेव दास जी। और चौथे नंबर चेला हुए सुनर दास हुए, वो भी मसूदपुर के थे। 4 चेला हुए, जबकि इनका कहना है कि मैं इकलौता चेला हूँ, जो कि सभी लोगों का वोटर लिस्ट में उस समय का 1990-95 के वोटर लिस्ट में सब लोगों का नाम अंकित है। इसको कोई इसी नहीं किया जा सकता है, कोई भी नेट से निकाल कर देख सकता है जी। और इसी पर इन्होंने अभी महंत हुए नहीं, अब नहीं होने के एवज में अब धार्मिक न्याय परिषद इनको बार 2006 में बार नोटिस किया है, उसको इग्नोर करते गए हैं। अब इस समय धार्मिक न्याय परिषद ने इनको हटाया है। और जो भी मठ की संपत्ति है, इसको इन्होंने जनहित के लिए नहीं, मठ का काम है जनहिताय जन सुखाय के लिए, कि लोगों को हित के लिए सेवा का भाव होना चाहिए। जबकि वहाँ ये नहीं है, वहाँ तानाशाह का है, वहाँ हाथी घोड़ों से प्रेम है, जीव से नहीं है। जब दरिया साहब आए थे तो जीव को चेताने के लिए आए थे कि जितने भी हमारे जो ये जीव हैं, ये मनुष्य जोनि में जो आए हैं, वो परमात्मा का भजन भक्ति करेंगे, आप बढ़िया मार्ग पर चलेंगे। लेकिन यहाँ आकर ये दूसरे रंग रूप बदल गया। अब साधु महात्मा जो एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं, जिला परिषद कर रहे हैं, अपने निजी स्वार्थ में एक से कार लग्जरी गाड़ी है, एक आदमी को चढ़ने के लिए 8-8, 10-10 लग्जरी गाड़ी है। मतलब आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब हमारा मठ के मठाधीश क्या नाम होगा? सतदेव दास। अब आप सीधे तौर पे कह रहे हैं कि दंगसी मठ के मठाधीश
सदैव दास नहीं हैं। वो तो हमारे कहने का धार्मिक न्याय परिषद तो उनको ना गद्दी दिए, ना चादर दिए, ना कोई रिकॉर्ड दिए हैं कि हम महंत हैं। उनको प्रूफ करना था, उनका समय दिया गया, अपार समय दिया गया 1990 से आज तक उन्होंने प्रूफ नहीं किया कि हम महंत हैं। कथाकथित जमीन का खरीद बिक्री किए हैं तो कहीं खाली सदैव दास के नाम से किए हैं, कहीं महंत लगा कर किए हैं। जैसे यहाँ पर रोक था बनारस में भी इसका संपत्ति बताया जाता है। बनारस में भी वो भी उसी तरह का संपत्ति है, किसी तरह से धर पकड़ कर इधर उधर हड़पा हुआ। हाँ, हड़पा हुआ। अब देखिए इसमें यहाँ पर भी रजिस्ट्री ऑफिस में हम थे, उसमें एक रजिस्ट्री में यहाँ एगो बड़ा बाबू थे आपके बड़हरिया के, उन्होंने एगो ये था क्या नाम था, एगो क्लर्क था, तो ये लोग इनका रजिस्ट्री रोक दिया, तो फिर महंत हटाकर खाली सदैव दास के नाम से रजिस्ट्री हुआ। आईडी का भी दुरुपयोग किया गया है। हाँ। आधार में दूसरा है, नाम में कुछ दूसरा है। इनका बड़का फर्जीवाड़ा है, एकदम फर्जीवाड़ा है। जो इनका विधिवत जांच होना चाहिए। इनका अपना रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट दिए हैं प्रेस के सामने कि मेरा हाथी 6 किलो घी खाती है एक बार। कोई भी आदमी सर्च कर देख सकता है। ये अपना आमदनी दिखा रहे हैं, हर मंथ का मैंने 3 लाख से ऊपर दिखा रहे हैं। तो चुनाव जब लड़े होंगे तो उसमें भी तो दिए होंगे। चुनाव लड़े हैं, उसमें डाटा दिए हैं पूरा। हाँ। उसमें दिया है कि हमारा 10 बीघा जमीन शहरी क्षेत्र में है, करोड़ों रुपया का, यहाँ 15 बीघा का दिए हैं। इस सब पर जांच होना चाहिए। मतलब मठ की संपत्ति को निजी संपत्ति बना नीचे रहे हैं और उसका उपयोग भी निजी भोग में कर रहे हैं। सारा निजी में ऐसो आराम में हुआ है जी। किसी जो आज तक सत्संग वत्संग हुआ है, हाँ। एको को जग भंडारा कुछ नहीं हुआ है। कोई आता है गरीब गुरबा लड़की के शादी के लिए तो कहते हैं कि अब क्या कहा जाए, कहने में भी शर्म, कहते हैं कि हमसे पूछ कर तुम बच्ची पैदा की हो। ऐसे बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं। इनका तो मेमोरियो फेल कर गया है। संत नाम का कोई चीज़ें नहीं है। हाँ, हाँ। दूसरी बात है कि लोगों को झगड़ा लगाना। 20 गो हमारे पास ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो इधर से उधर भाई को लड़ा कर जमीन हड़प लिए हैं। अभी वो कहाँ हैं? कौन? अभी उनको हटा दिया गया। अरे तो परिषद हटाए है, अब हमारे पदाधिकारी गण लोगों को चार्ज मिला है। अभी लोग प्रभावशाली बाहुबली आदमी है, प्रभावशाली आदमी है, उनके खिलाफ अब खड़े होते हैं, डर नहीं लगता है? अरे तो हमको तो डर लगता है, लेकिन समाज के लिए आज मरना ही है, कल मरना ही है जी। तो हम कायरता से काहे को मरेंगे? हाँ। शांत होकर से मरेंगे। स्टेटमेंट देकर हमको उनसे कौन सी डर लगा है? हम उन्हें के जैसा ऐसे आराम करते हैं? बताइए, हम कोई संपत्ति हड़पे हैं? अच्छा, आप एसपी साहब हमारे आए थे। हाँ। एसपी साहब से क्या बातें हुई? अरे एसपी साहब के यहाँ हम आवेदन दिए हैं, डीएम साहब को दिए हैं, हम अपने सुरक्षा का भी गुहार लगाए हैं। और हम ये कहें कि माननीय जो हमारे धार्मिक न्याय परिषद जो पटना से जो हमारे अखिलेश कुमार जैन जी जो आदेश उनके इसी से निर्गत हुआ है, अभी सरकार का पॉलिसी आ गया है कि कोई भी मठ मंदिर बिना रजिस्ट्रेशन का नहीं रहेगा। आज मान लीजिए कि आज मोहन जी हैं, कल मर जाएंगे तो संपत्ति का नाश न होगा, लोग हड़प लेगा, बंदरबाट। अगर वहाँ कमेटी का गठन होता है, प्रशासन के इति में जाता है तो संपत्ति बचेगा, जो जन हित है, जन सुखाएगा, काम में आएगा। अच्छा, लोगों के हित में आएगा। मठ की जो संपत्ति है उसको बेचने की भी बात आ रही है, कई बहुत हद तक हम कह रहे हैं कि पूर्व में जब सर्वे हुआ 1918 में, उस समय वो मठ का खतियान बना महंत सुगरदास के नाम से, पिता गोपाल दास के नाम से, उनके नाम से जमीन है। उसके बाद अनेक प्रकार के महंत है, 9वां 10वां महंत अपने को घोषित कर रहे हैं। तो सब लोग आए, कुछ लोग को दान मिला, लोगों ने खुश हुआ दरिया साहब के प्रति, भजन भक्ति के लिए अपना जो हुआ वो दान देते गया इन लोगों के नाम से। तो इनका अपना पर्सनल कैसे हो जाएगा? अब इनके मोहन जी भी ऐसे किए हैं, उनका तो सजाया हुआ था, FIR हुआ था 1963 में हमारे धार्मिक न्याय परिषद में। उसके बावजूद भी ये लोगों को अगर कोई बोलने वाला नहीं है, दबा कर रखते हैं सब किसी को अपने मैंने बाहुबल से वो भी फर्जीवाड़ा किए हैं। हम उसका पूरा थी आपको खतियान दे रहे हैं, जो कि अनेक लोगों को इन्होंने बेचा है। उनके क्या लगता है न्याय मिलेगा? अब देखिए, हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं भाई, अब न्याय तो हमारी मर्जी तो साहब लोगों की है। अब साहब लोग चाहेंगे तो न्याय दिलाएंगे तो उन लोगों को भाई सुख मिलेगा, लोगों की जनता के सुख तो उनकी सुख। चलिए, ये कहानी थी राष्ट्रीय जनता दल से MLC का चुनाव लड़ चुके महंत सदैव दास, जो कि विगत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी चेयरमैन का ख्वाब लेकर जिला परिषद का चुनाव लड़े थे और अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में चर्चित हैं महंत सदैव दास, जिनके ऊपर ये तमाम आरोप लग रहा है कि जो महंत हैं वो महंत बनाए नहीं गए हैं, स्वघोषित महंत उनको बताया जा रहा है। जो आवेदक हैं हमारे साथ विपिन कुमार जी, विपिन जी ने तमाम बातों को कहा। और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, व्यक्त करिएगा। बाकी हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे कि क्या क्या कार्रवाई हो रही है। धन्यवाद।